तैयबा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मुझे माफ कर दो। बहुत परेशान हूं मैं। खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। बेटी हो, मेरी औलाद हो। जब मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया तो तुम यहाँ क्या करती? अफसोस की बात तो यह है कि आज भी आपने अपनी फूफी अम्मा की बात पे ही यकीन किया। आज भी वो घर पर आई, उन्होंने अपनी जबान से अपने जुर्म का एतराफ किया तो आपको मेरी परसाई का यकीन आ गया। और जब मैं रो रो के अपनी बेगुनाही का बता रही थी तब मैं आपको झूठी लग रही थी। क्यों? अजीब दुनिया का तमाशा है। जब मजलूम रो रो के अपनी बेगुनाही का चीख चीख कर रोना डालता है तब कोई नहीं सुनता। लेकिन जब जालिम मायर अपनी जबान से अपने गुनाह का एतराफ करता है तो हर कोई बगैर एक लम्हा जाया किए उसकी बात का यकीन कर लेता है। अम्मा तो जालिम होकर भी सुरखरू हो गई। खुदा, मैं अब पप्पी अम्मा का नाम भी नहीं सुनना चाहता बेटी। मैं अब उनकी किसी बात का भी एतबार नहीं करूंगा जिंदगी भर। अब क्या फायदा? अम्मा ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। मेरा नाम, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत। अब बचा ही क्या है मेरे पास? सबका कसूरवार तो मैं हूं ना बेटा। अरे मैंने अपनी औलाद का भरोसा नहीं किया। मैं तुम्हारा बाप था। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा साथ देता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारा नाम लेता। मुझे माफ कर दो। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि मैं किस किस बात की माफी मांगू तुमसे। तुम पे लगे इल्जाम को सच मानने की माफी, तुम
ऊपर हाथ उठाने की माफी, तुम्हारी जबरदस्ती शादी की माफी, या तुम्हारी माँ के साथ की गई ज्यादतियों की माफी, वो भी मेरी वजह से बनी है। मेरे गुनाहों की कतार बहुत लंबी है बेटा, बस एक बार माफ कर दो मुझे। एक बार माफ